नमस्कार, स्वागत आपका खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। नए साल के जश्न को लेकर देश भर के पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हिल स्टेशन, धार्मिक स्थल और प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन सैलानियों से खचाखच भरे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का स्वागत करने पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर होटल्स की बुकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें और पार्किंग फुल होने जैसी स्थिति नजर आ रही है। कई जगहों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ गया है, तो इसके चलते प्रशासन को यहां पर विशेष इंतजाम भी करने पड़ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सभी शहरों में किए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है। वहीं ट्रैफिक डायवर्जन और लगातार निगरानी की जा रही है। पर्यटकों से नियमों का पालन करने और सुरक्षित तरीके से जश्न मनाने की अपील भी लगातार हो रही है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह भीड़ राहत लेकर आई है। होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी और स्थानीय बाजारों में अच्छी रौनक देखी जा रही है। कुल मिलाकर नए साल का जश्न पर्यटन स्थलों पर पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। वहीं भीड़ को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संभालने की प्रशासन के लिए चुनौती लगातार बनी हुई है। और चलिए अब आपको प्रदेश के और देश के अलग अलग राज्यों का, शहरों का हम दौरा कराते हैं, क्योंकि हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और वो हमें असली तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो टूरिस्ट से सराबोर नजर आ रहे हैं। हरिवल्लभ पुरोहित जुड़े हैं जैसलमेर से। जैसलमेर तो मुख्य तौर पर हरिवल्लभ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है, तो कितनी रौनक नजर आ रही है जब 2025 को अलविदा कहने के लिए पहुंचे हैं लोग। कहूँगा देश ही नहीं विश्व भर में जैसलमेर जो है पर्यटन नगरी के नाम पर अपनी एक विशेष पहचान रखती है। लेकिन इसी बीच में बता दूं कि ये एक नगरी ही नहीं, एक पर्यटन नगरी नहीं, ये तमन्नाओं का शहर है। हर किसी के लिए इसको एक्सप्लोर करना, इसका दीदार करना, इसके रंग में रंग जाना एक हर किसी की ख्वाहिश रहती है। तो 31 का मौका है, नए साल का, हर कोई नए साल का जश्न मनाने को आतुर नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं इस वक्त जैसलमेर के सबसे ऐतिहासिक गढ़ीसर सरोवर पर हूँ, जो कि देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह सैलानियों से गुलजार हो रखा है। हर कोई नौकायान का लुत्फ उठा रहा है। और यहाँ पर खास चीज है जो कि यहाँ के सोने से चमकते पत्थर हैं, उससे उनकी जो बंगलियां, उस पर उसके साथ सेल्फी लेना, यहाँ की कलात्मक बंगलियां और झरोकों के साथ दीदार करना, साथ ही यहाँ की पारंपरिक जो वेशभूषा है उसके रंग में कहीं ना कहीं रंगे नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जैसलमेर जो धोरों की नगरी है, वहाँ तो सैंड ड्यून्स पर सेलिब्रेशन न्यू ईयर का कितने जोर शोर से होता है ये हर कोई देखता है। सिरोही से हमारे सहयोगी विक्रम जुड़े हुए हैं और सिरोही के नज़दीक है राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू, जहां पर देसी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पूरे साल आते हैं विक्रम। और न्यू ईयर का मौका हो तो माउंट आबू में तो मुझे लगता है कि शहरवासियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, ट्रैफिक जैम की स्थिति रहती होगी, लेकिन बड़ी रौनक नजर आ रही होगी। विक्रम, बताइए किस तरह की तस्वीर। तो बिल्कुल मैं नहीं बताना चाहूँगा, सिरोही जिले का जो सिरोही जिले ही नहीं पूरे प्रदेश का एकमात्र जो हिल स्टेशन है अलविदा कहने और 2026 का वेलकम करने के लिए जो लोगों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है वो देखते ही बनता है। यहाँ पे बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं माउंट आबू में, और माउंट आबू के पर्यटकों को देखते हुए, पर्यटकों का हुजूम देखते हुए जो लोग यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन ने और पुलिस ने यहाँ पे जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और अलग अलग जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। जो नक्की झील के आसपास में जाने वाला जो रास्ता है उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। पोलो ग्राउंड के अंदर जो है वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से जो माउंट आबू के नीचे जो आबू रोड शहर है, आबू रोड शहर में भी जो शहर के अंदर से होकर के माउंट आबू जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब जो है वो किवरली वाले रास्ते से, पुरलिया से होकर के जो पर्यटक है वो माउंट आबू पहुंच रहे हैं। और बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से यहाँ पे जो है आज शाम को 8 बजे के बाद में जो यहाँ पे शरद महोत्सव जो शुरू होगा और नए साल का जो जश्न मनाया जाएगा, जो वेलकम का जो जश्न मनाया जाएगा, 2025 को अलविदा का जो जश्न मनाया जाएगा, वो पोलो ग्राउंड में भव्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके तहत वहाँ पे
जो गायक कलाकार है, जो ऑर्केस्ट्रा है, उनको वहां पे बुलाया गया है। और रात का जो है संगीत में जो कार्यक्रम होगा, उसके बाद में रात को 12 बजे यहाँ पे जो है 2026 को वेलकम किया जाएगा और 2025 को है वो अलविदा किया जाएगा। जय जय जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हरिवल्लभ, जैसलमेर में अगर मैं बात करूं तो देखिए जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहां पर तो काफ़ी भीड़ नज़र आती है, लेकिन रेगिस्तान की धरती पर जो बड़ी संख्या में जो कैंपिंग करने के लिए या जो मुख्य तौर पर इवेंट न्यू ईयर का स्पेशली होता है वहां पर, जहां पर चाहे विदेशी पर्यटक हो चाहे देसी पर्यटक हो, वो स्पेशली न्यू ईयर के लिए जैसलमेर को चुनते हैं। और बीते कुछ वर्षों में तो जैसलमेर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है। मतलब वो एक दौर था हरिवल्लभ जब लोग गोवा जाने की हमेशा बात करते थे, लेकिन अब वहां से हटकर इतर बीचेस के अलावा लोगों की चॉइस जो है वो रेगिस्तान की धरती जैसलमेर भी बनती जा रही है। तो इसी के साथ कितना हर साल आपको विकास, डेवलपमेंट, टूरिज्म क्षेत्र में नजर आता है जब आप मुख्य तौर पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बात करते हैं, तो कितना डेवलपमेंट इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन में हर साल के साथ हो रहा है? कैसा है 2026 का आगाज जब हर कोई वेलकम करने जा रहा है 2026 को जैसलमेर की भूमि से? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसे कि जैसलमेर जो है लोक कला और संस्कृति और धरोहरों की धरती है। यहाँ पानी का समंदर तो नहीं, लेकिन रेत का समंदर जरूर है। और इसी रेत के समंदर में जमकर मस्ती और इसकी हर किसी तरीके का आनंद लेने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। बात नववर्ष की हो तो यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अपने इतिहास को चीख चीख कर दोहराती है और यहाँ के बासिंदों को और देश की जो जनता है, जो यहाँ के सैलानी है, यहाँ का दीदार करने आते हैं, वो सभी इसके रूबरू होकर इससे भावुक तो होते हैं। लेकिन नए साल का मौका है तो जमकर जश्न भी होगा, क्योंकि मौका है नए साल का। पुरानी आप कीजिएगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगी आपके पीछे इतने सारे टूरिस्ट जो हैं, अगर चाहें तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं सैलानियों से बात करने की भी कोशिश करूंगा, जो कि लगातार नौकायान का लुत्फ उठाने आए हैं। बच्चे भी हैं जो कि लगातार मजे ले रहे हैं। आप नए साल का जश्न मनाने हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मजे ले रहे हैं? किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं नए साल का? जी हरिवल्लभ, ऑडियो ठीक से नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपके माध्यम से ही हरिवल्लभ ये हम जानना चाहेंगे कि कितने टूरिस्ट जैसलमेर में इस बार पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, लाखों की तादाद में, हजारों तो सैकड़ों तो कहना एक आम बात की होगी, लेकिन लाखों की तादाद में जो जिस सड़कों पर जो स्वर्ण नगरी की सड़कें हैं, जहां पर सर पर दौड़ती गाड़ियां थी, आज रेंग रेंग कर चलने को मजबूर है। इसको शहर के जितने भी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं वहां पर सोनारदुग हो गया, हवेली हो गया, गणेश सरोवर पे आप भी तस्वीरें में देख सकते हैं। लगातार जो है सैलानियों का आने का सिलसिला जारी है और कई हद तक जो सैलानी पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि जो समके और खूरी के मखमली धोरे हैं, वहां पर भी सनसेट का लुत्फ और एडवेंचर एक्टिविटी के साथ में रात ही डीजे नाइट और पारंपरिक लोक नृत्य और यहाँ के स्वादिष्ट जो पारंपरिक व्यंजन है उसका लुत्फ उठाने के लिए बेकरार है और इंतजार है। तो सैलानियों की भीड़, और अब आपको लेकर चलते हैं देश के उस कोने में, उस जगह पर जो मुख्य तौर पर स्नोफॉल देखने के लिए और स्वर्ग देखने के लिए ज़रूर वहाँ पर जाना चाहते हैं। और हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी उमरान जुड़ चुके हैं, उमरान मलिक कश्मीर से। उमरान, कश्मीर में सैलानी मुख्य तौर पर जब पूरे देश में विंटर सीजन होता है नॉर्थ इंडिया में, तो कश्मीर में स्नोफॉल देखने के लिए जो लोग हैं वो काफ़ी उत्सुक रहते हैं। और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए भी कश्मीर जाने वाले बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तो इस बार कितना टूरिस्ट कश्मीर में नज़र आ रहा है, कितने टूरिस्ट से कश्मीर सराबोर है? जी बिल्कुल, जहाँ तक आज की हम बात करेंगे, सबसे पहले जो है नया साल आने वाला है और नया साल आने से ही जो है कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों में जो है बर्फबारी होने का अंदेशा पहले ही महकमे मौसमियात ने जताया। और इस बर्फबारी में जो पर्यटक है वो यहाँ पे नया साल मनाने के लिए काफी खुश है। और कहीं ना कहीं जो पर्यटक स्थान है जिसमें विशेष तौर पर हम पहलगाम की बात करेंगे, गुलमर्ग या सोनेमर्ग या दूध पथरी या अन्य मकामात हैं, वहाँ पे टूरिस्ट की एक लंबी कतारें जो है वहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि कल से ही वहाँ पे बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसमें जो पर्यटक बाहर से आए हैं वो उस बर्फबारी का काफी ज्यादा लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि नए साल की आमद से ही जो है यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाएगी। हालांकि आज शाम से ही जो है कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों के साथ साथ जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे भी बर्फबारी होगी। और जो ही नया साल एंटर करेगा, आज रात के दौरान ही
जो है बर्फबारी एक बार फिर शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं जन्नत से कम जो है कश्मीर नहीं दिखेगा। और इस जन्नत में बाहर के जो पर्यटक है जिन्होंने यहाँ पे बुकिंग की है होटल्स की या यहाँ पे आने का उन्होंने कष्ट किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि नए साल की आमद पे जो है जो सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम जो है कश्मीर में किए जा चुके हैं। आपको बता दें जो पर्यटक स्थान है वहां पे जो सिक्योरिटी है वो काफी टाइट की जा चुकी है ताकि कोई घटना पेश ना आए, क्योंकि आप जानते होंगे जिस तरीके से पहलगाम में इस साल जो है एक हमला पेश आया था जिसमें तकरीबन 26 के आसपास जो पर्यटक है उनकी जानें हमने गंवा दी। उसको मद्देनजर रखते हुए जो है जहां कहीं भी पर्यटक स्थान है वहां पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम के अंदर ही जो है नया साल का जश्न जो है मनाया जाएगा। और आपको बता दें कि पर्यटक जो बाहर से यहाँ पे आए हैं उनके साथ साथ जो है यहाँ के मकामी लोग भी उनके साथ जो है ये नया साल मना रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बर्फबारी जो ही शुरू होगी तो नया साल का आगाज भी होगा और नए साल के आगाज के बीच जो हर एक भारतवासी है सुरक्षित महसूस कर रहा है। और इसीलिए तो देखिए कश्मीर में कश्मीर की वादियों को एंजॉय करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ये कश्मीरियों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जब लोग मुख्य तौर पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कश्मीर पहुंचते हैं। शुक्रिया उमरान जुड़ने के लिए। अब हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं जयपुर में भी, क्योंकि राजधानी जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो पहुंच रहे हैं। काफी ट्रैफिक और कई तरह के अलग तरह के इंतजाम टूरिस्ट स्पॉट्स पर नजर आ रहे होंगे। बहुत भारी भीड़, ये तो खबरें लगातार हम देख ही रहे हैं। लेकिन आज क्या नजारा है जयपुर का जब अलविदा किया जा रहा है 2025 को? कुणाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी विक्रम सिरोही से जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या स्पेशल इंतजाम व्यवस्थाओं के, सुरक्षा व्यवस्था के और परिवहन व्यवस्था के माउंट आबू में किए गए हैं हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मद्देनजर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जिले का जो माउंट आबू पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर के पर्यटन विभाग और जो खंड प्रशासन है उपखंड प्रशासन और पर्यटन विभाग ने वहाँ पे जो सेलिब्रेशन के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जो यहाँ पे स्पेशल नाइट का जो आयोजन किया है। तो यहाँ पे आज देश के सुप्रसिद्ध गायक जो कलाकार है वो यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियां लेंगे। यहाँ पे अलग अलग जो बैंड है उनकी तरफ से यहाँ पे प्रस्तुतियां ली जाएगी। यहाँ पे पोलो ग्राउंड को पूरी तरह से सजाया गया है और यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे रात को बैठ करके जो है नाइट का जो पूरे संगीत में जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो नाइट होगी उसका जो है यहाँ पे पूरा लुत्फ उठाएंगे। इसके अलावा जो नक्की झील है, नक्की झील को पूरी तरह से सजाया गया है। नक्की झील के अंदर जो है बोटिंग की व्यवस्था की गई है। रात के अंदर जो उजाले के अंदर जो है वहाँ पे पूरी रोशनी करके लोगों को पर्यटन के लिए वहाँ पे नौकायन करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से पर्यटकों की जो है पर्यटक यहाँ पे एक साथ में यहाँ पे सेलिब्रेशन कर सके, नए साल का स्वागत कर सके, इसके लिए यहाँ पे तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो है किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो नए साल को देखते हुए, और इसके लिए पुलिस ने यहाँ पे जगह जगह पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। पुलिस कर्मी है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जितने भी जो बड़े वाहन थे माउंट आबू में जाने वाले उनके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यहाँ पे सिर्फ छोटे वाहन आएंगे, 4 व्हीलर गाड़ियां जो है वो माउंट आबू जा सकेगी, लेकिन जो बड़े ट्रक और जो बड़ी बसें हैं वो उनको वहां पे पूरी तरह से बैन कर रखा है ताकि किसी भी प्रकार का कोई हादसा न हो सके। और इस प्रकार से जो पुलिस और प्रशासन है जो पूरी तरह से मुस्तैद है। रात को 12 बजते ही पूरी आतिशबाजी से पूरा माउंट आबू है वो जगमगा जाएगा। पूरे सिरोही जिले के अंदर भी जगह जगह है वो आतिशबाजियां होगी, लेकिन माउंट आबू की जो आतिशबाजी है वो एक भव्य आतिशबाजी होगी और लोग यहाँ पे जो नए साल का स्वागत करेंगे। जी नंदिनी। चलिए, शुक्रिया विक्रम आपका। और इसी के साथ हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं जयपुर से, सीधा उनका रुख करेंगे। कुणाल, राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में तो काफ़ी पर्यटक इस साल आए हैं। किस तरह का नज़ारा है, किस तरह की तस्वीरें हैं? तस्वीर है नववर्ष की कल से जो है पहला दिन है नए साल का, उससे पहले जो आज 31 मनाया जा रहा है वो तस्वीर एक सकारात्मक तस्वीर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर युवाओं के द्वारा जो है नशा छोड़ो यूथ पियो अभियान जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत आप यहाँ पर देखेंगे कि जयपुर में लगभग कई स्थान है 500 से ज्यादा जहाँ पर आज जो है
दूध यहाँ पर बांटा जा रहा है और नशा छोड़ने की अपील यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, एक मुहिम जो है नशा छोड़ो और दूध पियो। देखिए, बिल्कुल आज इस तरीके से पूरा राजस्थान नशे की लत में फंस गया है, तो हम ये कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं एनएसयूआई राजस्थान के माध्यम से कि जो है नए साल की शुरुआत जो है हमें किसी भी प्रकार के नशे के साथ नहीं करनी है, हमें शुरुआत दूध के साथ करनी है, क्योंकि दूध जो है स्वास्थ्य के लिए, हमें शुरुआत दूध के साथ करनी है क्योंकि दूध जो है स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और हमें ये युवा पीढ़ी को समझाना है कि नशा जिस तरीके से आज नौजवानों को खाते जा रहा है और जिस तरीके से सरकारें भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसमें आंखें बंद करके बैठी हुई है, प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ है, तो राजस्थान एनएसयूआई की ये मुहिम रही है। इससे पहले आपने देखा होगा हमने यात्रा निकाली सी नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा, जो कि जैसलमेर से लेकर जयपुर तक साइकिल पे की। उसके बाद हमने पूरे राजस्थान में प्रदेश भर में जाके हमने कार्यक्रम किए। आज हमने यही कार्यक्रम जो है नौजवानों को संदेश देने के लिए नए साल के मौके पे हमने ये किया है कि जो भी पुरानी चीजें रही आप उनको छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए अपने जीवन में और नशे जैसी एक बुरी लत को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये नौजवान पीढ़ी को हम संदेश देना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि आपको बता दें कि जयपुर की अगर हम बात करें लगभग 500 से ज़्यादा जो जगह हैं वहाँ पर ये नशा छोड़ो और दूध पियो जो है ऐसे जो कैंप है वो वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो नशा छोड़ने की, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब नव वर्ष पर जो है नशे का जो उपयोग है युवा करते हैं, ऐसे में उनको एक सकारात्मक संदेश यहाँ पर देने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो सामाजिक बहुत अच्छा सकारात्मक संदेश है ये कि जयपुर के अंदर, राजधानी जयपुर जो धार्मिक नगरी भी है, वहाँ पर 500 से ज़्यादा इस तरह के टेंट्स लगाए गए हैं जहाँ पर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और दूध का सेवन किया जाए, इस तरह की प्रेरणा दी जा रही है। हमारे सहयोगी दीपक त्रिपाठी माउंट आबू से जुड़ चुके हैं। दीपक, माउंट आबू के तो क्या कहने, हर साल हर वक्त ही माउंट आबू में इतने टूरिस्ट होते हैं, तो ये तो न्यू ईयर का मौका है, तो कितना यहाँ पर टूरिस्ट नजर आ रहा है, किस तरह का माहौल माउंट आबू में? देखिए, माउंट आबू का माहौल काफी खुशनुमा है। आज जहाँ सुबह का तापमान लगभग 60 डिग्री था और अभी मेरे कैमरामैन किशन मेरे साथ है, वो दिखाएंगे। पीछे देखिए पूरा बादलों से हटा पड़ा है और उसके साथ साथ यहाँ पर अभी हम खड़े हैं नक्की झील पर और बोटिंग करते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही आप देखिए कि टूरिस्ट भी यहाँ पर काफी अच्छी संख्या में घूमता हुआ नजर आ रहा है और जैसे जैसे शाम ढलेगी और यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या में और इजाफा होगा। वहीं यहाँ के जिला प्रशासन, नगर पालिका और टूरिस्ट जो पर्यटन विभाग है, तीनों के सहयोग से यहाँ पर पोलो ग्राउंड में रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जो 3 दिन चलता है। उसमें आज 31 के दिन स्नेहा शंकर का और सूफी बैंड का और इन सब ऐसी चीजों का युवाओं के लिए, सबके लिए एक बढ़िया आयोजन किया जाएगा जहाँ पर कि पर्यटक उत्सव का आनंद ले सकते हैं। प्रशासन ने इसके लिए बहुत ही माकूल व्यवस्थाएं की है और वहीं होटलों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है ताकि टूरिस्ट जो वहां ना आना चाहे वो होटल में रहकर भी इस तरह की डांस एंड डाइन पार्टी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। वहीं लोग जो यहाँ के आमजन है वो घरों पर या अपने आसपास जगहों पर मिलकर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो न्यू ईयर पार्टी का सेलिब्रेशन और माउंट आबू जो है टूरिस्ट स्पॉट पूरी तरीके से। गुलजार हरिवल्लभ जैसलमेर से जुड़े हुए हैं। हरिवल्लभ, जैसलमेर में जैसा कि आप बता रहे हैं लगातार टूरिस्ट हर साल बढ़ता जा रहा है और लाखों टूरिस्ट जैसलमेर में इस वर्ष आए हैं। ओवरऑल जो जैसलमेर वासी हैं उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अब ये बन चुका है, लोगों के जीवन के लिए ये जो टूरिज्म बढ़ना है ये कितनी सकारात्मकता लेकर आया है? जो आर्थिक ढांचा है वो पूरा पर्यटन पर ही निर्भर है, लेकिन जैसे पिछले विगत वर्षों में जो पर्यटन को कहीं ना कहीं बल मिल रहा है उसको देखकर कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसायों के चेहरे तो खिले हैं, लेकिन स्थानीय बाशिंदों के भी चेहरों पर रौनक साफ जाहिर हो रही, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है आर्थिक ढांचा है वो जैसलमेर की पर्यटन है और उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्सुक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ की मेहमान नवाजी है यहाँ के पर्यटकों को बहुत लुभा रही है। इसी को लेकर जो है दिन प्रतिदिन पर्यटन में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर पर्यटकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और तो इंतजार है तो बस सिर्फ आज की रात का, जिसमें वो खुलकर जश्न मनाएंगे और यहाँ के लोग पारंपरिक जो नृत्य है, यहाँ के गाने हैं, उसमें उसके रंग में डूबकर एक 2026 का खुलकर स्वागत करने वाले हैं। जी बिल्कुल, और हमारे सहयोगी कुणाल भी जुड़े हुए हैं। कुणाल, जयपुर में भी इस वक्त जिस तरीके से
मैं आर्थिक ढांचे की, प्रदेश के आर्थिक ढांचे की बात कर रही हूं कि जब इतना टूरिस्ट राजस्थान आता है मुख्य तौर पर सर्दियों के मौसम में और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, तो कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, इन तमाम शहरों के अलावा पूरा राजस्थान जो है वो आर्थिक रूप से टूरिज्म सेक्टर पर काफी हद तक निर्भर है। तो बेहद जरूरी है ये पल जो सेलिब्रेशन का भी है, पर्यटकों के आगमन का भी है पूरे राजस्थान के लिए। देखिए, निश्चित रूप से आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक टूरिस्ट आता है तो वो घूमता भी है, होटल में ठहरता भी है, कहीं पर होटल में खाना भी खाता है। इसके अलावा तमाम जो गतिविधियां होती है इससे, क्योंकि अभी जो हाल ही में जो हमारे हेरिटेज हैं उन्होंने जो आंकड़े पिछले 4-5 दिन से साझा किए हैं, उसमें जो पर्यटकों की संख्या है वो उसमें काफ़ी उछाल जो है देखने को मिला है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पर्यटक विभाग द्वारा जिस तरह से अपने जो पर्यटन स्थल है उनका जो जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, उससे भी जो है कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो जो है अट्रैक्ट हो रहा है। और इससे स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं कह सकते हैं, स्थानीय लोगों को मजबूती मिल रही है, प्रदेश को मजबूती मिल रही है। और पर्यटन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो इन दिनों में जो उछाल देखने को मिल रहा है वो साफ तौर पर जो है देखा जा सकता है। इसके अलावा बहुत अच्छा संकेत पूरे राजस्थान के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी हमारे सहयोगियों का जिन्होंने अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से बताया है कि किस तरीके का आगाज न्यू ईयर का भारत में हो रहा है। कितनी बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो अलग अलग स्पॉट्स पर जाकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ ही क्षण बचे हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं जब 12 बजेंगे और आतिशबाजी के साथ भारत भी 2026 का वेलकम करेगा। उससे पहले राजस्थान से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक ये तमाम टूरिस्ट स्पॉट पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं। तो मुख्य तौर पर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आप देखिए जयपुर से लेकर जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, इन तमाम स्थानों पर भारी संख्या में इस बार पर्यटक आया है। सड़कों पर भारी भीड़ और व्यवस्था अतिरिक्त की गई हैं। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।